हाँफ रहे हैं यहाँ के माननीय कि लगता है कहे नहीं कि 300 से ज्यादा करोड़ रुपया बाकी है उनका खर्च करना है। शिलान्यास भी पैसा है, उस पैसे का काम भी नहीं, खाली उस पैसे को यदि 5 करोड़ रोज निकालेंगे ना तो 2 महीना पार हो जाएगा और उसके भीतर में आचार संहिता लग जाएगा। उस पैसे के जमीन पर कहाँ काम होगा। किसी ने पूछा खुदा कहाँ है? अच्छा, खुदा कहाँ है? हाँ, तो हाजीपुर की जनता ने कहा कि आजा मेरे शहर, मरई चौक से लेके राजेंद्र चौक तक खुदा है। अच्छा, पुखरा मोहल्ला से लेके नवीन सिनेमा तक खुदा है। गांधी आश्रम से लेके उमेश सिनेमा तक खुदा है। और अभी जहां नहीं खुदा है वहां भी आने वाले दिनों में खुदा होगा। इसलिए आप चिंता मत करो, खुदा हमारे शहर में व्याप्त है। हाजीपुर और वैशाली जिला में लगातार हर दिन आप अखबार उठा के देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, हर दिन हत्याएं हो रही है। होम मिनिस्टर हैं और उनका चीफ मिनिस्टर हैं, उनका प्रशासन है, प्रशासन पे तो कोई जोर ही नहीं है। पुलिस 5 किलो अनाज का दावा करके और 80 करोड़ लोग दावा से बहुत खुशी से कहता है कि 80 करोड़ लोग को भिखमंगा है हमारे देश का, उसको हम दान में अनाज देते हैं। यह कितना गर्व, आज मतलब यहाँ के लोग भिखमंगा है। हाँ, उनके नजर में भिखमंगा है तब ना। 25 साल से यहाँ सरकार विधायक है, 25 साल से सरकार भी है, 11 साल से डबल इंजन ट्रिपल इंजन भी है, और बावजूद इसके शहर का यह हाल। इनका 3-4 महीना पहले हम लोगों ने कुछ सवाल उठाया था सोशल मीडिया के माध्यम से जी। तो उसके जवाब में, सवाल जवाब पे सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं माननीय यहाँ के, और उनका सवाल जवाब आया कि विपक्ष के लोग सोए हुए थे, 4.5 साल कहाँ थे। अच्छा, अब जब विपक्ष जब जगा, अब विपक्ष ने उनको हिलाया इतना कम समय में, तब उनको नींद नहीं आ रहा है, वो खुद सो नहीं पा रहे हैं और काम इतना तेजी से कर रहे हैं कि किसी ने पूछा खुदा कहाँ है? अच्छा, खुदा कहाँ है? हाँ, तो हाजीपुर की जनता ने कहा कि आजा मेरे शहर, मरई चौक से लेके राजेंद्र चौक तक खुदा है। अच्छा, पुखरा मोहल्ला से लेके नवीन सिनेमा तक खुदा है। गांधी आश्रम से लेके उमेश सिनेमा तक खुदा है। और अभी जहां नहीं खुदा है वहां भी आने वाले दिनों में खुदा होगा। इसलिए आप चिंता मत करो, खुदा हमारे शहर में व्याप्त है। और इतनी तेज से, जितना तेज हम लोग सवाल नहीं किए उससे ज्यादा तेज रफ्तार से हाँफ रहे हैं यहाँ के माननीय कि लगता है कहे नहीं कि 300 से ज्यादा करोड़ रुपया बाकी है उनका खर्च करना है। शिलान्यास भी पैसा है, उस पैसे का काम भी नहीं, खाली उस पैसे को यदि 5 करोड़ रोज निकालेंगे ना तो 2 महीना पार हो जाएगा और उसके भीतर में आचार संहिता लग जाएगा। उस पैसे के जमीन पर कहाँ काम होगा। हाजीपुर में इनके रीजन में सबसे बड़ा बैंक लूट हुआ। हाजीपुर और वैशाली जिला में लगातार हर दिन आप अखबार उठा के देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, हर दिन हत्याएं हो रही है। होम मिनिस्टर हैं और उनका चीफ मिनिस्टर हैं, उनका प्रशासन है, प्रशासन पे तो कोई जोर ही नहीं है, पुलिस पे तो कोई जोर ही नहीं है। पुलिस अपना दारू बालू से कमाने में मस्त है, व्यस्त है, जनता त्रस्त है। 5 किलो अनाज का दावा करके और 80 करोड़ लोग दावा से बहुत खुशी से कहता है कि 80 करोड़ लोग को भिखमंगा है हमारे देश का, उसको हम दान में अनाज देते हैं। यह कितना गर्व, आज मतलब यहाँ के लोग भिखमंगा है। हाँ, उनके नजर में भिखमंगा है तब ना। 143 करोड़ लोग का देश आज के समय में, अभी का रिव्यू, भिखमंगा हो गई। तो 80 करोड़ लोग को 5 करोड़ अनाज देना पड़ रहा है, 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि मोदी जी का विजन है। आज का दैनिक जागरण का अखबार मैंने पढ़ा है, उस अखबार में हेडिंग लिखा है कि अर्थव्यवस्था में भारत जापान से आगे। मैं आश्चर्य में पड़ा कि भाई जापान की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो 12 करोड़, 12.45 करोड़, मतलब 12.5 करोड़ से भी कम, उससे ज्यादा तो हमारी बिहार की आबादी है। तो 12 करोड़ वाला देश के अर्थव्यवस्था से 143 करोड़ वाला देश उसके अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ के अपना पीठ थपथपा रहा है। तो सोच सकते हैं कि इन लोगों के पास न कोई विजन है, न कोई रीजन है।
और न कोई ये है, ये डिवीजन करा के जनता के बीच राज करना चाहते हैं और जनता इनके सारे कारनामे को समझ चुकी है। और देखिए, विपक्ष को झूठा साबित करने में वे लोग लगे हैं जिनका झूठ बोलने का इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि आज तक इतना बड़का झूठा पार्टी और इतना बड़का झूठा उनका नेता सब जो बयानबाजी करता है, कानून व्यवस्था पूरे देश में खत्म है। आज छोटा मोटा मामला आरजेडी का निकलता है तो वो और उनका टीम और उनके लोग ऐसा हमला करते हैं सोशल मीडिया से लेके और गोदी मीडिया के द्वारा और खुद उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा। लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी से और नितिन गडकरी जी से आग्रह करते हैं कि आप सबसे पहले हाईवे पर से जो सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं ना, उसको हटवा दीजिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और उनके लिए 6 लेन और 8 लेन नहीं, एक 6 लेन का निर्माण कीजिए ताकि उनके नेताओं को सुविधा हो। मैं मांग करता हूं और जिम्मेवारी के साथ ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितना महिलाओं का अपमान किया है उसकी लंबी फेरिस्त है। यदि कहीं बैठना है इस बात पर डिबेट करने के लिए तो उनके कोई भी नेता को मैं चुनौती देता हूं, किसी भी नेता के, चाहे वो पंचायत स्तर से के हो, जिला स्तर के हो, चाहे वो विधायक नहीं कह रहे हैं। विधायक तो जनता बनाती है, जनता मालिक है। विधायक सांसद कोई चीज होता है जी? विधायक और सांसद जनता बनाती है। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। हमारे लिए उसके हितों की रक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए बात बनाना, जुमला फेंकना सर्वोपरि नहीं है। इसलिए हम निवेदन करते हैं आपके माध्यम से माननीय से कि जो पैसा आया है उसको कम से कम निकाल लीजिए। और रोड पर एको महीना रोड बनाते हैं, एको महीना में सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कबर गया रोड। तो लूट खसोट का राज मचा रखा है। हाजीपुर विधानसभा का जानते हैं, 83,000 जो जनता वोट दिया था गिनती में, यदि 5,000 और उसमें ऐड हो जाता तो 500 पोस्टल बैलेट में 350 था हमारे कैंडिडेट का वोट, तो 5,000 में कितना होता? 2900 से हराया गया तो हमारे कैंडिडेट तो जीते हुए थे। तो हमारे जो जिताने में जो लोग वोट किए थे, चाहे पोस्टल बैलेट के माध्यम से किए थे, चाहे ईवीएम के माध्यम से किए थे, उन लोगों का वोटवे का अपहरण कर लिया ये लोग। तो उसका भी कोह सधाने के लिए हाजीपुर का जनता इंतजार कर रही है कि समय आवे कि पहले तो रोटी और कपड़ा रोजगार का अपहरण किया और उसके बाद अब वोट का भी जनता का अपहरण हो रहा है। इसलिए हाजीपुर ही नहीं, पूरे बिहार का जनता इंतजार कर रही है। कहते हैं कि सब सोचता है कि सब दिन हो तो न एक समाना। यदि एक समान यदि सोचता है कोई कि रहे तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए आने वाले दिन में, और जो उनके लोग हैं, कुछ लोग हैं जो अभद्र टिप्पणी और बात करते हैं,